दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। लेकिन यदि आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में नहीं पता है, तो इन पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 1 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 1 का जो है केवल 1 ही गुणनखंड है और अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन 2 जो है ये क्या अभाज्य संख्या होगी? हाँ, ये अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये 1 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी और स्वयं से भी पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी। इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 7 भी अभाज्य संख्या है, फिर 11 भी अभाज्य संख्या हो जाएगी और 13 भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर 17 लिख लेंगे और 19 लिख लेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर लिख लेंगे 29, फिर लिखेंगे 31 और फिर 37। देखो 39 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 33 या 39 डिवाइड हो जाएगा। फिर 37 के बाद 41 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है 43, ये भी डिवाइड नहीं होगा किसी भी संख्या से। तो 43 के बाद फिर 47 लिख लेंगे, फिर 53 लिख लेंगे, फिर 59 लिख लेंगे, फिर 61 लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है 67 लिखेंगे, फिर 71, ये भी अभाज्य संख्या है, फिर 73 लिख लेंगे, फिर 79 लिखेंगे, फिर 83 लिखेंगे, फिर इसके बाद 89 और फिर जो है लास्ट संख्या 97। चलिए एक बार गिन लेते टोटल कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 के बीच में कुल कुल 25 जो है 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप इनको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक बार आपको लिख के दे दिया, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।